स्टूडेंट्स, अपन रेनबो बुक से पहला चैप्टर वाटर पढ़ रहे थे। इसकी 2 वीडियो पहले मैं आपको सेंड कर चुका हूँ। जो सेकंड वीडियो थी उसके अंदर अपन ने पढ़ा कि किस तरह से वाटर है वो कंट्री साइड की ब्यूटी को ऐड करता है, और साथ ही वाटर जो रेन फेड जो टैंक्स है वो किस तरह से साउथ इंडियन जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर यानी कि लाभदायक है। तो ये अपन ने पढ़ा। तो आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा यानी कि इम्पोर्टेंट वीडियो है, और जो आज अपन पैराग्राफ पढ़ेंगे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 साल पहले इसी पैराग्राफ से 7 नंबर का क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है वही क्वेश्चन दोबारा आ जाए। अगर दोबारा वो क्वेश्चन नहीं आता है तो इसके अंदर 4-5 छोटे क्वेश्चन यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी कि क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ज़रूरी ये है कि ये जो वीडियो है इसको लास्ट तक वॉच करें। तो देखिए अपन पढ़ते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज की जो वीडियो है। तो द फ्लो ऑफ वाटर, पानी का प्रवाह, द फ्लो ऑफ वाटर या पानी का बहना, हैज अनडाउटेबली कि निसंदेह प्ले किया है, एक ग्रेट पार्ट बहुत यानी कि बड़ा रोल निभाया है, और वह भी कैसा रोल निभाया है, बेनिफिसेंट रोल निभाया है, लाभदायक रोल निभाया है इन द जियोलॉजिकल प्रोसेस, भूवैज्ञानिक प्रक्रिया में। कि द फ्लो ऑफ वाटर है, जो पानी जो बहता है, उस पानी के यानी कि जो बहाव है उसने अनडाउटेबली निसंदेह क्या निभाया है, एक ग्रेट रोल निभाया है। और जो रोल निभाया है वो कैसा रोल निभाया है, बेनिफिसेंट निभाया है, लाभकारी यानी कि रोल निभाया है। वो क्या है कि ये जियोलॉजिकल यानी प्रक्रिया के अंतर्गत यानी कि बताया गया है, बाय विच जिसके कारण द सोइल ऑन द अर्थ सरफेस, मिट्टी जो कि किसकी सतह पे है यानी कि इस पृथ्वी की सतह पे है, हैज बीन फॉर्म्ड इसका निर्माण किया गया। फ्रॉम कहां से, फ्रॉम द रॉक्स चट्टानों से, ऑफ इट्स क्रस्ट यानी चट्टानों की जो क्रस्ट है, बाह्य परत है उससे। कहने का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर द बेनिफिसेंट एंड डिस्ट्रक्टिव रोल्स ऑफ ए किसका, द फ्लो ऑफ ए वाटर, यानी कि जो पानी बहता है उसका लाभदायक और विनाशकारी यानी कि रोल क्या है। तो सबसे पहले बेनिफिसेंट रोल क्या है कि जो द फ्लो ऑफ वाटर है वो फॉर्म्स यानी वह किसका निर्माण करता है, सोइल का निर्माण करता है। यानी कि कहां सोइल का निर्माण करता है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सरफेस पे। कहने का मतलब क्या है कि आज अपन पृथ्वी की जो मिट्टी देख रहे हैं उस मिट्टी का यानी कि निर्माण किसके द्वारा किया गया है, द फ्लो ऑफ वाटर के कारण किया गया है। कि पानी यानी कि बहता हुआ आता है तो पानी अपने साथ क्या करता है, जो हाईलैंड्स है, जो ऊंची यानी जगह है, वहां से पानी के साथ साथ यानी कि वह क्या करता है, मिट्टी को भी ले आता है। और उस कारण से क्या है, इस अर्थ के ऊपर यानी कि क्या होता है, यानी कि मिट्टी जम जाती है। तो उसी कारण क्या है, जितनी भी प्रकार की एग्रीकल्चर है वो क्या है, पॉसिबल है। अगर मिट्टी नहीं होगी अर्थ पे तो क्या होगी, हम किसी प्रकार की खेती नहीं कर सकते। तो ये देखिए कि ये पहला इसका लाभदायक यानी भूमिका क्या है कि ये क्या करता है, इट फॉर्म्स ये निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, सोइल का निर्माण करता है। कहां, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पे। इस तरह से द फ्लो ऑफ वाटर है वो क्या है, बेनिफिशिएंट है, लाभदायक है, किसके लिए, फॉर अस, हमारे लिए। अब देखिए ये इतना पढ़ा, अब आगे देखिए, दैट सेम एजेंसी, सेम यही शक्ति, सेम एजेंसी सेम शक्ति, सेम शक्ति क्यों किसके लिए बताया गया है, द फ्लो ऑफ वाटर के लिए। कि यही जो सेम यानी कि एजेंसी है, जो शक्ति है, फ्लो ऑफ वाटर है, हाउएवर फिर भी अंडर एप्रोप्रिएट कैन आल्सो यानी कि अंडर एप्रोप्रिएट यानी कि हालत में, उचित हालत में, कैन आल्सो प्ले ये प्ले कर सकता है, ए डिस्ट्रक्टिव पार्ट विनाशकारी यानी कि रोल भी यानी कि निभा सकता है। एंड और वह विनाशकारी रोल कैसे निभाएगा, मतलब बेनिफिसेंट पढ़ लिया कि ये क्या करता है, इट फॉर्म्स द सोइल ये मिट्टी का निर्माण करता है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसलिए तो यानी कि पानी जो बहता है वो क्या है, अच्छा है। अब डिस्ट्रक्टिव रोल भी निभाता है, विनाशकारी यानी कि रोल भी निभाता है। विनाशकारी यानी कि रोल क्या निभाता है कि इट बिकम्स ये बनता है द काज ऑफ सोइल इरोजन,
ये मृदा अपरदन का मिट्टी के कटाव का कारण भी बनता है, जिससे यानी कि एग्रीकल्चर है वो करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो देखिए बेनिफिशिएंट भी पढ़ लिया अपन ने और क्या पढ़ लिया साथ में, डिस्ट्रक्टिव रोल भी पढ़ लिया। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये क्या करता है, कई बार ये डिस्ट्रक्टिव रोल भी निभा लेता है। एंड वो सवे, ये डिस्ट्रक्टिव रोल क्या है, वो सवे मतलब बहा करके ले जाता है, किसको, द सोइल, मिट्टी को बहा करके ले जाता है, विच इज द फाउंडेशन, मिट्टी जो कि फाउंडेशन होती है, नींव होती है, आधार होती है, ऑफ किसका, ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, सभी प्रकार की एग्रीकल्चर का, सभी प्रकार की कृषि का क्या होती है, आधार होती है। तो कहने का मतलब क्या है, बेनिफिशिएंट तो इस तरह से है कि ये क्या करता है, द फ्लो वाटर है फॉर्म्स द सोइल, मिट्टी का निर्माण करता है, और मिट्टी जो कि क्या है, इज द फाउंडेशन ऑफ किसका, यानी कि नींव है, ऑफ ऑल टाइप यानी कि एग्रीकल्चर, हर प्रकार की यानी कि कृषि के लिए मिट्टी क्या है, उसकी यानी नींव है। अगर मिट्टी नहीं होगी अर्थ पे तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, खेती नहीं कर पाएंगे, किसी प्रकार की फसल है वो उसको उगा नहीं पाएंगे। लेकिन इसका डिस्ट्रक्टिव सेम यही एजेंसी है, वो डिस्ट्रक्टिव रोल भी निभाता है। डिस्ट्रक्टिव रोल क्या करता है, ये क्या करता है, डिस्ट्रक्टिव रोल यही है कि ये वॉशेज अवे, ये वो सवे कर ले जाता है, बहा करके ले जाता है। मतलब अपन देखते हैं कई बार तेज जो फ्लो होता है वो साथ में जो मिट्टी है वो पानी के साथ उसको भी बहा करके यानी कि ले जाता है, और इसी को यानी कि अपन क्या कह देते हैं, सोइल इरोजन कह देते हैं, मृदा अपरदन यानी कि कह देते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया जो आपको ध्यान रखना है। तो अब आगे देखिए कि और एंड इफ अलाउड, और अगर इसको अलाउ किया गया टू प्रोसीड, आगे बढ़ने के लिए, कि अगर इसको यानी कि क्या किया गया, इसको अनुमति दी गई प्रोसीड, आगे बढ़ने के लिए, तो अपन ने पढ़ा कि यानी कि जो मिट्टी है वो क्या है, फाउंडेशन है, किसके, यानी कि फाउंडेशन है ऑल एग्रीकल्चर की, कि अगर इसे अलाउ किया गया, इसे अनुमति दिया गया, यानी कि मिट्टी को बहते रहना अनुमति दिया गया टू प्रोसीड, आगे बढ़ने के लिए, अनचेक्ड, बिना रोके, तो कैन हैव, और ये कैन हैव द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट, बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव प्रभाव, विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है ऑन द लाइफ ऑफ, किसके जीवन पे, ऑन द लाइफ ऑफ द कंट्री, यानी कि जो देश का जो जीवन है उनके यानी कि ऊपर ये डिस्ट्रक्टिव यानी कि इफेक्ट भी डाल सकता है। मतलब अगर इसी तरह से मिट्टी को बहने दिया अपन ने पानी के साथ साथ ही, तो क्या हो सकता है, ये हमारा यानी जो जीवन है इसके ऊपर विनाशकारी यानी प्रभाव डाल सकता है। क्योंकि जब मिट्टी नहीं होगी तो हम किसी प्रकार की यानी खेती नहीं कर पाएंगे, और खेती नहीं कर पाएंगे तो हम यानी कि इस अर्थ पे यानी कि जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इस तरह से यानी द फ्लो वाटर है, इसका यानी बेनिफिशिएंट भी रोल है और इसका क्या है, डिस्ट्रक्टिव रोल है। समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं, द प्रॉब्लम, समस्या ऑफ सोइल एरोजन, यानी जो मृदा अपरदन है, भूमि का कटाव, इज वन ऑफ द सीरियस, यानी कि ये क्या है, वन ऑफ द सीरियस, यानी कि अनेक यानी कि सीरियस यानी कि प्रॉब्लम में से यानी कि एक है, इन वेरीज कंट्रीज, अनेक यानी कि कंट्रीज के अंदर क्या है कि भूमि का कटाव, सोइल इरोजन है वो क्या है, इज वन ऑफ द यानी कि सीरियस, अनेक यानी कि सीरियस यानी समस्या में से एक समस्या है, यानी कि इन वेरीज कंट्रीज, अनेक यानी कि देश के अंदर, स्पेशली मुख्यतः इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के मुख्य यानी जो बहुत सारे पार्ट है उसके अंदर। मतलब क्या है, इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट है वहां पे यानी कि सोइल इरोजन क्या है, वो एक गंभीर यानी कि समस्या बनी हुई है। तो यहां से अब एक बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, 4-5 क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें सोइल इरोजन क्या होता है, मृदा अपरदन क्या होता है। 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप सबसे पहले यानी कि उसकी डेफिनेशन लिखोगे, सोइल इरोजन क्या है। या 7 नंबर का आ जाए तो सोइल इरोजन के बारे में, तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखोगे कि सोइल इरोजन क्या है, मृदा अपरदन क्या है। तो आप क्या लिखोगे, द रिमूवल, रिमूवल मतलब हट जाना, एंड शिफ्टिंग, शिफ्ट होना या ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि द रिमूवल एंड शिफ्टिंग ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस इज कॉल्ड सोइल इरोजन। यानी कि मृदा अपरदन क्या कहा, किसको कहेंगे, रिमूवल हो जाना, हट जाना, या क्या हो जाना, ट्रांसपोर्टेशन हो जाना, या शिफ्टिंग, शिफ्ट हो जाना। किसका शिफ्ट हो जाना,
टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो टॉप लेयर है, यानी टॉप लेयर क्या है, ऊपरी परत क्या है, पृथ्वी की मिट्टी, यानी मिट्टी का क्या करना, हट जाना या शिफ्ट हो जाना फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, इज कॉल्ड सोइल इरोजन। क्या कहा जाता है, मृदा अपरदन कहा जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। और बड़ा प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। तो ये देखिए इंडिया के अंदर सोइल इरोजन क्या है, एक गंभीर समस्या है बहुत सारे पार्ट में। द कंटिन्यूस यानी लगातार, अंडर विच इट अकर्स, लगातार ये जो अकर होती है, घटित होती है, एंड द मेजर्स, और इसके जो उपाय है, बाय विच इट कैन बी चेक्ड, इसको चेक करने का, इसको रोकने का सोइल इरोजन को, एंड डिजर्विंग, ये डिजर्व करता है ऑफ द, क्या डिजर्व करता है, द क्लोज स्टडी, कि इसके बारे में क्लोज स्टडी की जाए, गहन अध्ययन किया जाए। कहने का मतलब क्या है कि सोइल इरोजन किसके कारण होती है और सोइल इरोजन को किस तरह से रोका जा सकता है, इस पे क्या, ये क्या डिजर्व करता है कि इस विषय पे यानी कि क्या की जाए, एक गहन अध्ययन किया जाए कि सोइल इरोजन का कारण क्या है और इसको कैसे यानी कि सोइल इरोजन को यानी कि आप चेक कर सकते हो, रोक सकते हो। इसके लिए जरूरी क्या है, इसके लिए जरूरी यही है कि इसके लिए गहन अध्ययन किया जाए। तो देखिए अब आगे, सोइल इरोजन है वो अकर्स, घटित होता है इन सक्सेसिव स्टेप्स, सक्सेसिव स्टेप्स मतलब क्रमिक स्टेप में, क्रम वाइज यानी क्रमिक स्टेप में ये घटित होता है। द अर्लिस्ट, शुरुआत में, ऑफ विच में इजिली पास, शुरुआत में सोइल इरोजन है वो इजीली गुजर जाता है, अननोटिस्ड, बिना नोटिस किए हुए, बिना ध्यान दिए हुए। कहने का मतलब सोइल इरोजन है वो सक्सेसिव स्टेप में यानी कि क्या होता है, यानी घटित होता है, और इन द अर्ली स्टेज, प्रारंभिक यानी स्टेज में क्या होता है, इट पासेज, ये गुजर जाता है, अननोटिस यानी कि बिना यानी कि पता चले ही। मतलब क्या है, सोइल इरोजन है वो शुरुआत में होने लग जाता है लेकिन अपन को पता नहीं चलता है कि मृदा अपरदन हो रहा है, और ये बिना हमारे नोटिस किए यानी कि गुजर जाता है। अब आगे देखिए, इन द लेटर स्टेज, इन द लेटर स्टेजेस, और बाद की अवस्था में, मतलब शुरुआती अवस्था में तो ये बिना नोटिस किए गुजर जाता है, लेकिन बाद की अवस्था में द कटिंग अप, बाद की अवस्था में सोइल इरोजन क्या करता है, कटिंग अप, ये काट देता है, एंड वॉशिंग अवे, बहा करके ले जाता है, किसको, अर्थ को, इज ओनली टू पेनफुली, और ये बहुत ज्यादा कष्टदायक अपीरेंट दिखता है। मतलब बाद की अवस्था में ये क्या करता है, वॉशिंग अप कर देता है, यानी कि ये बहा करके ले जाता है, कटिंग अप कर देता है, मतलब ये भूमि को यानी कि काट देता है बाद की अवस्था में, और इन द फॉर्मेशन ऑफ, और ये फॉर्मेशन माने किसका निर्माण करती है बाद की अवस्था में, फॉर्मेशन ऑफ डीप गलीज, गलीज माने नाले, यानी गहरे गहरे खड्डे बोल देंगे, यानी कि डीप गलीज यानी गहरे नाले का निर्माण कर जाती है, खड्डे का निर्माण कर जाती है, एंड रिवाइंस, रिवाइंस मानी दर्रे पड़ जाना, और ये किसका यानी निर्माण करती है, यानी रिवाइन का यानी कि निर्माण करती है, विच मेक, और ये जो यानी कि गलीज है, जो नाले यानी कि खड्डे हैं और जो दर्रे हैं, विच में ये क्या बनाता है, ऑल एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल, सभी प्रकार की एग्रीकल्चर को असंभव बनाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो सोइल इरोजन है वो क्या होता है, अर्ली स्टेज में तो यानी कि पास हो जाता है अननोटिस, लेकिन इन द लेटर स्टेज, बाद की अवस्था के अंदर ये क्या करता है, कटिंग अप एंड वॉशिंग अवे, और ये बहा करके ले जाता है मिट्टी को, और साथ में ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ, इट फॉर्म्स, ये किसका निर्माण करता है, जब ये मिट्टी को बहा करके ले जाता है, और तो ये किसका निर्माण, यानी कि ये गलीज का निर्माण करता है, खड्डे का निर्माण करता है, एंड रिवाइंस का मतलब क्या है, दर्रे का निर्माण करता है। जब भूमि में खड्डे पड़ जाते हैं, दर्रे पड़ जाते हैं, तो विच मेक्स, जो कि क्या बना देता है, यानी एग्रीकल्चर को इम्पॉसिबल बना देता है। तो ये सारा पूरे के पूरे आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, सडन ब्रस्ट, अचानक फूट पड़ना, सडन ब्रस्ट, अचानक फूट पड़ना, ऑफ एक्सेसिवली, अत्यधिक, हेवी रेन, भारी बारिश का, और जिसके रिजल्टिंग, जिसके परिणाम स्वरूप, इन लार्ज यानी लार्ज, बड़े रूप में,
रन ऑफ बह जाता है, सरप्लस वाटर अतिरिक्त पानी बह जाता है, इज द प्रिंसिपल फैक्टर मुख्य कारक है किसका, काजिंग सोइल इरोजन, यानी कि सोइल इरोजन का यानी मुख्य कारण है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज द प्रिंसिपल फैक्टर या व्हाट इज द मेन काज ऑफ सोइल इरोजन, यानी सोइल इरोजन का मुख्य कारण क्या है। तो अपन पहला तो ये लिख देंगे, द मेन काज ऑफ सोइल इरोजन इज डिफोरेस्टेशन, कि सोइल इरोजन का मुख्य कारण क्या है, डिफोरेस्टेशन है, वनों का कटाव है। और दूसरा अपन क्या करेंगे, दूसरा अपन इसके अंदर क्या लिख देंगे, सडन ब्रस्ट ऑफ, अचानक ब्रस्ट फूट पड़ना, क्या अचानक ब्रस्ट करना, सडन ब्रस्ट ऑफ एक्सेसिवली, अत्यधिक, हेवी रेन, भारी बरस का फूट पड़ना। और वह क्या करता है, रन ऑफ, यानी कि बहा ले जाता है, यानी किसको, सरप्लस वाटर को, यानी कि अत्यधिक यानी आवश्यकता से जो ज्यादा जो पानी है उसको बहा करके ले जाता है, और जिसके साथ वह किसको कैरी करता है, मिट्टी को भी कैरी करता है, और उसके कारण क्या होता है, सोइल इरोजन होता है। तो मुख्य कारण क्या है, डिफोरेस्टेशन, और दूसरा अपन क्या कर देंगे कि सडन ब्रस्ट ऑफ यानी कि एक्सेसिवली हेवी रेन, अचानक यानी तेजी से भारी, यानी जो बारिश है वो क्या करती है, उसके कारण रिजल्टिंग क्या परिणाम आता है, यानी कि रन ऑफ बह के चला जाता है, क्या बह के चला जाता है, सरप्लस वाटर, यानी जो आवश्यकता से जो ज्यादा पानी है वो बह करके चला जाता है, और काजिंग यानी कि सोइल इरोजन, और वह कारण बनता है यानी किसका, मिट्टी के कटाव का कारण बनता है। तो ये हुआ 2 नंबर का, सोइल इरोजन क्या है और उसका यानी कि मुख्य कारण क्या है। अब अगला देखिए, अब अगला ये है कॉन्ट्रीब्यूटरी काजेज, इसके सहायक कारण क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूटरी काजेज ऑफ सोइल इरोजन, कि मृदा अपरदन के यानी सहायक कारण क्या है, या सक्सेसिव यानी कि जो स्टेप्स है यानी कि सोइल इरोजन के वो क्या है, कर्मिक स्टेप क्या है सोइल इरोजन के, यानी मृदा अपरदन का यानी मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है। तो ये भी देखिए आर द प्रिंस, अब देखिए अब्सेंस ऑफ एनी चेक्स, पहला कारण क्या है, अब्सेंस अनुपस्थिति होना, यानी कि सहायक कारण क्या है सोइल इरोजन के, अब्सेंस अनुपस्थिति होना, एनी चेक्स, चेक मानी नियंत्रण का, यानी कि किसी भी प्रकार के नियंत्रण का अनुपस्थिति होना, टू सच फ्लोज, ऐसे यानी कि फ्लो को यानी कि रोकने का मतलब क्या है। पहला अपन क्या लिखेंगे कॉन्ट्रीब्यूटरी काजेज, पहला यानी कि अब्सेंस ऑफ यानी अब्सेंस होना, एनी चेक्स किसी भी यानी नियंत्रण का अभाव होना, यानी कि टू सच फ्लो, ऐसे यानी कि फ्लो को यानी कि रोकने का एक कारण हुआ। नंबर 2 क्या है, स्लोप ऑफ द लैंड, स्लोप ऑफ द लैंड मतलब भूमि का ढलुआ होना, मतलब क्या है, भूमि अगर ढलुआ होगी, टिब्बे वाली अगर यानी कि भूमि होगी, तो कहने का मतलब क्या है, वहां पानी नहीं डटेगा, और वह पानी क्या करेगा, जैसे वह ढलुआ भूमि होगी तो उसके साथ मिट्टी को भी भाग के ले जाएगा, मृदा अपरदन का कारण होगा। तो अब्सेंस ऑफ एनी चेक्स, किसी भी नियंत्रण का अभाव। नंबर 2 स्लोप ऑफ द लैंड, भूमि का क्या होना, ढलुआ होना। नंबर 3 रिमूवल, हट जाना ऑफ किसका, प्रोटेक्टिव कोट, प्रोटेक्टिव कोट माने सुरक्षात्मक कोट का हट जाना, सुरक्षात्मक कवच का हट जाना, ऑफ वेजिटेशन वनस्पतियों के सुरक्षात्मक कवच का हट जाना। तो तीसरा क्या है, रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधों की यानी कि कटाई, इस ये भी क्या है, ये भी सोइल इरोजन का सब्सिडरी काजेज है। अगला है एंड एग्जिस्टेंस, अस्तित्व होना, रट्स, रट्स मानी लीक, लीक का अस्तित्व होना, अलोंग विथ जिसके कारण क्या होता है, वाटर कैन यानी कि फ्लो, पानी बह सकता है, विद रैपिडली गैदरिंग मोमेंटम यानी कि तेज स्विंग के साथ। मतलब क्या है, लीक का निर्माण होना, एक खाई टाइप में बड़ी होगी तो पानी उससे बहेगा तो वह साथ में इतनी तेजी से बहेगा कि साथ में मिट्टी को भी बहा करके ले जाएगा। तो इसके यानी सब्सिडरी काजेज यानी कि अब्सेंस ऑफ किसका, यानी कि अनुपस्थिति होना, एनी चेक्स किसी प्रकार के चेक का नियंत्रण का अभाव। नंबर 2 स्लोप ऑफ द लैंड, भूमि का यानी कि क्या होना, यानी ढलुआ होना। नंबर 3 रिमूवल, हट जाना, द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन वनस्पति का सुरक्षात्मक कवच का हट जाना। और चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ रट्स यानी कि लीक का अस्तित्व, ये क्या है सब्सिडरी काजेज। तो अब अपन क्या करते हैं दूसरा पार्ट है, तो आगे देखिए, इनक्रेडिबली अविश्वसनीय रूप से लार्ज क्वांटिटीज, एक बड़ी क्वांटिटी और प्रीसियस सोइल यानी जो प्रीसियस जो मिट्टी है, कीमती जो मिट्टी है,
उसको कैन बी वॉश्ड अवे, उसको बहा करके ले जाया जा सकता है। इफ सच कंडीशन एग्जिस्ट, अगर इसी तरह की कंडीशन बनी रही। कौन सी कंडीशन बनी रही? जो अपन ने पढ़ा, भूमि का स्लोप होना और किसी भी चेक का नियंत्रण का अभाव होना, रिमूवल हट जाना, प्रोटेक्टिव केवट ऑफ वेजिटेशन इसका हट जाना, एग्जिस्टेंस ऑफ रट्स, अगर ये कंडीशन बनी रही तो ये जो प्रीशियस जो मिट्टी है इसको बहा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जा सकता है, और जो कि अगर इसी तरह बहा के ले जाया गया तो ये एग्रीकल्चर को इम्पॉसिबल बना देगा। अब देखिए, एज इज अनहैप्पीली ट्रू ऑफन द केस, और ये अनहैप्पीली होता है ऐसे केस के अंदर। अब द मेनेस खतरा, और ये जो खतरा है विच सोइल रीजन का ये प्रेजेंट्स प्रस्तुत करता है, क्या प्रस्तुत करता है? कंटिन्यूस ऑफ सर्फ यानी सक्सेसफुल एग्रीकल्चर, यानी कि लगातार सफलतापूर्वक कृषि करना, ये क्या करता है? यानी खतरा यानी कि लेके आती है। और इज अलार्मिंग वन, और ये अलार्मिंग भी होता है बड़ा, यानी कि खेदजनक भी यानी कि होता है। कहने का मतलब इसी तरह से ये बना रहा तो क्या होता है? ये सफल यानी कि एग्रीकल्चर में यानी कि खतरा यानी कि बन के रहेगी ये सोइल रीजन। और ये क्या है? अलार्मिंग है। वन इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के अनेक पार्ट्स के अंदर। तो कॉलिंग बुलाया जाए, अर्जेंटली जरूरी, फॉर अटेंशन के लिए, ध्यान देने के लिए, एंड प्रिवेंटिव एक्शन और सुरक्षात्मक यानी कि एक्शन लेने के लिए। मतलब जरूरी क्या है कि अब लोगों को बुलाया जाए, और लोगों को बुलाया जाए और क्या कहा जाए? यानी कि इसको यानी कि अब प्रिवेंटिव एक्शन, मतलब जो सोइल इरोजन हो रहा है उसको रोकने के लिए कुछ काम किया जाना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सन यानी कि बनेगा, इंपॉर्टेंट पर्सन ये बनेगा कि कैसे सोइल इरोजन को यानी प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है, या व्हाट आर वेरियस मेजर्स, अनेक यानी उपाय क्या सुझाए गए हैं टू चेक, रोकने के लिए सोइल इरोजन, मृदा अपरदन को यानी रोकने के लिए। तो अपन क्या लिखेंगे? पहला कारण क्या है जिससे मृदा अपरदन को प्रिवेंट किया जा सकता है? द टेरेसिंग ऑफ लैंड, भूमि को टेरेसिंग करना, समतल बनाना। पहला क्या है कि अगर स्लोप होगी तो क्या होगा? पानी के साथ भूमि है वो मिट्टी है वो बहेगी, तो पहला क्या होना? धरती को यानी टेरेस समतल बना देना, और जिससे यानी कि पानी वहीं जमा रहेगा और वह मिट्टी को बहा करके नहीं ले जाया जाएगा। तो पहला यानी कि उपाय क्या है रोकने का? टेरेसिंग ऑफ द लैंड, ध्यान रखना। नंबर 2, द कंस्ट्रक्शन मानी निर्माण करना, ऑफ किसका? बंड्स, बांध का निर्माण करना, टू चेक, इसको यानी कि रोकने के लिए, यानी सोइल इरोजन को रोकने का। दूसरा क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स, बांध का निर्माण करना, टू चेक, ऐसे सोइल इरोजन को रोकने का। पहला तो क्या था? टेरेसिंग ऑफ लैंड, भूमि को यानी टेरेस करना, समतल बनाना। नंबर 2, कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स, बांध का निर्माण करना, इसे चेक करने के लिए। चेक द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के प्रवाह को रोकने के लिए। अब अगला है द प्रैक्टिस, अभ्यास करना, ऑफ किसका? कॉन्टोर कल्टीवेशन का। कॉन्टोर कल्टीवेशन मतलब सीढ़ी नुमा खेती का अभ्यास करना। सीढ़ी नुमा खेती कौन सी होती है? यानी सीढ़ी नुमा खेती यह है कि यानी खेत की जो बिजाई है वो सीढ़ी नुमा यानी कि हो, यानी इस तरह से हो। सीढ़ी नुमा यानी सीढ़ी आपने देखी है, कहने का मतलब सीधी यानी कि अपन खेत की बिजाई करेंगे तो पानी बहेगा तो वो सीधा यानी मिट्टी को ले जाएगा। अगर पहले यानी इस तरह से यानी सीढ़ी नुमा होगी तो कहने का मतलब क्या है? अपन कहने का मतलब क्यारियां बना करके, जिस तरह से क्यारी बनाते हैं, पानी बहता नहीं है, पानी का तेज प्रवाह होता है, वो उस क्यारियों में डट जाता है, आगे यानी कि वो मिट्टी को नहीं ले जाता है। तो मतलब प्रैक्टिस ऑफ कॉन्टोर कल्टीवेशन, सीढ़ी नुमा खेती का यानी कि करना। और अगला क्या है? एंड प्लांटिंग, प्लांट करना, एप्रोप्रिएट टाइप, उचित प्रकार की वेजिटेशन यानी कि वनस्पतियों का यानी कि प्लांट करना, मतलब ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज आर अमंगस्ट द मेजर्स, ये उपाय है that have been suggested, जो सुझाए गए हैं। तो मतलब कौन से what are the measures, कौन से यानी उपाय है जो that have been suggested, जो सुझाए गए हैं? तो पहला क्या है? टेरेसिंग ऑफ द लैंड, भूमि का समतल बनाना। नंबर 2, प्रैक्टिस ऑफ कॉन्टोर कल्टीवेशन, सीढ़ी नुमा खेती, सीढ़ी नुमा खेती का यानी कि क्या करना है? यानी कि प्रैक्टिस करना। और नंबर 3, कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स यानी बांध का निर्माण करना। और नंबर 4, ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाना। या तो ये क्या हो गया? ये इसी तरीके से यानी कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अब
इट इज ऑब्वियस दैट, ये निश्चित है कि द एम शुड बी टू चेक, हमारा एम क्या होना चाहिए कि रोकने का, फ्लो ऑफ वाटर, पानी के प्रवाह को रोकने का होना चाहिए एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज, यानी कि प्रारंभिक संभव स्टेज में हमें क्या करना चाहिए, मर्दापर्दन को रोकने का, यानी कि हमें कोई ना कोई उपाय करना चाहिए बिफोर इट हैज एक्वायर्ड, यानी कि किससे पहले हमें मर्दापर्दन रोकने का काम शुरू करना चाहिए कि एक्वायर न कर ले, प्राप्त न कर ले एनी एप्रिसिएबल, एप्रिसिएबल मानी काफी, मोमेंटम मानी गति, यानी कि ये काफी गति प्राप्त करने से पहले हमें इसे चेक करना यानी कि चाहिए, एंड करस्पॉन्डिंग मानी परिणाम स्वरूप, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या ना हो, लार्ज डिस्ट्रक्टिव पावर, यानी बहुत ज्यादा विनाशकारी गतिविधि न हो, उससे पहले हमें इसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। तो अपन ने देखो इसमें पहला तो पढ़ा कि जो फ्लो ऑफ वाटर है वो बेनिफिसेंट भी है और क्या है, डिस्ट्रक्टिव भी है। बेनिफिसेंट तो ये है इट फॉर्म्स द सोइल, ये सोइल का निर्माण करता है। डिस्ट्रक्टिव ऐसा है कि ये इट बिकम्स द काज ऑफ सोइल इरोजन। नंबर आगे बात सुने, अब अगला सोइल इरोजन का अगर बड़ा प्रश्न आ जाए, सोइल इरोजन क्या है, तो सोइल इरोजन रिमूवल, रिमूवल हट जाना, या एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट करना, यानी टॉप यानी कि जो लेयर ऑफ द, यानी कि लेयर्स ऑफ द अर्थ है उसका फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस इज कॉल्ड सोइल इरोजन। आई बात में, उसके बाद यानी कि मेन काज क्या है, मुख्य कारण क्या है सोइल इरोजन का, प्रिंसिपल फैक्टर क्या है, यानी डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई इज द मेन यानी कि काज ऑफ ए, किसका कारण है, सोइल इरोजन। दूसरा क्या है, सडन ब्रस्ट ऑफ एक्सेसिवली हेवी रेन, अचानक भारी बारिश होना, रिजल्टिंग और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होना, रन ऑफ सरप्लस वाटर, अत्यधिक यानी कि पानी का, आवश्यकता अनुसार पानी का यानी कि क्या हो जाना, आवश्यकता से ज्यादा पानी का बह जाना, ये सोइल इरोजन का कारण बनता है। अगला ये पढ़ा था यानी कि जो सक्सेसिव यानी कि जो स्टेप क्या है सोइल इरोजन का, या जो सब्सिडरी काजेज क्या है, सहायक कारण क्या है, तो सहायक कारण अपने पढ़ा यानी स्लोप ऑफ द लैंड, भूमि का ढलुआ होना, रिमूवल हट जाना, प्रोटेक्टिव कोट, सुरक्षात्मक कवच ऑफ वेजिटेशन का, और एग्जिस्टेंस ऑफ रट्स यानी कि उस लीको का यानी एग्जिस्टेंस होना, ये 3-4 कारण पढ़े। और उसको हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड, कैसे सोइल इरोजन को रोका जा सकता है, तो उसका टेरेसिंग ऑफ द लैंड, भूमि को टेरेस करके, प्रैक्टिस ऑफ कॉन्टोर कल्टीवेशन, कॉन्टोर कल्टीवेशन का यानी कि प्रैक्टिस करके, और क्या बना करके यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स यानी बांध का यानी निर्माण करके। तो इस तरह से ये बड़ा प्रश्न हो गया और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।